ले। कान उधर से सुने की मिला ले, एक कान इधर से भी सुने। मौका कभी चीज मिले बिरहा के अंदर, और ये धरती पर कैसन कैसन लोग हमने भैया कहल गई ले धरती पर जे अगर कहीं केहू के डुबाए वाला मिलेला तो कहीं ना कहीं केहू ना केहू उपराए वाला भी मिलेला। एक कलयुग हो जे धरती पर जैसन कर्म कैले बा वैसन फल मिली। आज ना तो कल, कल ना तो परसों। ए धरती पर ए जिंदगी का दस्तूर है जे जिंदगी में अगर मानव का तन मिलल है आदमी के तक कुछ ना कुछ धरती पर करे के बा, तो जे जैसन करी वैसन पाई। तो आइए बिरहा का शुरुआत है मास्टर तन चला था। करती है बाबू, कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की लेखनी अगा करती है कैसे? कामी की कीमत है चुल्लू भर पानी, मचलती सदा उसमें उसकी जवानी। अपना पराया कभी वो न जाने, जला के जिगर खुद वो करते मनमानी। हवस का सिपाही दरिंदा परिंदा, गंदा किया आज सरिता का पानी। अरे कहीं पे ठिकाना मिलेगा न उसको, सिसकती कली संग जो करते मनमानी। कहीं पे ठिकाना मिलेगा ना उसको, सिसकती कली संग जो करते मनमानी। ए भैया इस धरती पर हर सवाल का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर है। कहानी कहाँ का हो, यहाँ गजल का अंदाजा दिहल गई मास्टर। वाह, तैयारी से क्या बात है। इहे गजल हो, कौनो दोस्त के धोखा मिलल है, चाहे प्रेमी के मान नहीं, प्रेमी को धोखा मिला है, प्रेमिका के विषय में कहता है। क्या कहता है? मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, अरे मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, चाल किया, चाल किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। अरे जिया बहादुर, यह बिरहा में गजल है, लेकिन कवि
कवि जी कितना सुंदर भाव देलन। मनौता भूल मानो, मनौता भूल मानो बन गया हैवान यहाँ, मनौता भूल मानो बन गया हैवान यहाँ। अरे जिया बहादुर क्या बात है। मनौता भूल मानो बन गया हैवान यहाँ, अरे मनौता भूल मानो बन गया हैवान यहाँ, वान यहाँ, वान यहाँ। नियत बबूरी और नियत बबूरी और बिक रहा ईमान जहाँ, नियत बबूरी और बिक रहा ईमान जहाँ। क्या बात है। ए भैया यही से कहानी का शुरुआत है। गौर करिहन एक लाइन आप लोग ई मन लेके चले के बाद ना कि मोटरसाइकिल पे बैठे के बाद ना चार चक्का पे बैठे के बाद तनी सही कांड सर से लिहल गई कहानी कैसे। लार ला लार ला ला लार ला 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 रे ला। आजकल युग में मानवता को भूल गया, आजकल युग में मानवता को भूल गया, बिना सोचे बिचारे दानवता पे तूल गया। धर्मी मान को बहा दिया वो नाले में, धर्मी मान को बहा दिया वो नाले में, डूबी इंसानियत हैवानियत के ताले में। जिला बिजनौर में जय सिंह जमींदार रहा, जिला बिजनौर में जय सिंह जमींदार रहा, खास नजीमाबाद में सुखी परिवार रहा। दो सुनीता और गीता थी, जवान बेटी दो सुनीता और गीता थी, सुघर स्वभाव था सावित्री और सीता थी। मगर एक बात को जय सिंह को भारी दर्द रहा, मगर एक बात का जय सिंह को भारी दर्द रहा, ये कहीं बेटा संजय जन्म से न मर्द रहा। ए भैया तनी सा बात के समझ लिन। जिला बिजनौर में जय सिंह जमींदार, खास नजीमाबाद की बात है। खास नजीमाबाद में जय सिंह जमींदार रहत रहन। पत्नी का नाम बतावल गई बिमला। बड़ा दिन की बात दू ठे बिटिया जोड़ुआ पैदा भइली, जौने बिटियन का नाम बतावल गई सुनीता और गीता। धीरे धीरे वो बिटियन का पालन पोषण होत बा। ए भैया सविता बीमारी से बिमला बीमारी से जूझा तारी, बिटिया सेवा करती धीरे धीरे सियान भइलीन। और सियान भइलीन ते भैया बदवा में एक ठे लड़का भइल, वही बीमारी से जूझत ही। बीमारी के दौरान एक ठे बेटा भइल। बेटा तो जरूर भई जन्मते से भैया, बेटा जरूर भई, लेकिन वो लड़का ना रहल, जन्मते से ना मर्द रहल। मतलब कहला का मतलब कि 5 1 मने ऊ छक्का पैदा रहल। धीरे धीरे
लड़की सुनीता गीता सियान होथिन, लेकिन बिमला इधर बेचारी बीमारी से ग्रसित होती। ये भैया जय सिंह जमींदार दवाई ले आवा खियावे पियावे, लेकिन कोनो फायदा ना होखे। केहू तरह से जीवन यापन करतारी, जीवन धीरे धीरे बितावतारी। एक दिलवा में बहुत बड़ा कष्ट रहल जय सिंह जमींदार के कि सारा ससुरा दूठे तो बिटिया पैदा भइली ठीक बा, लेकिन इ बदवा में एक ठे लड़का पैदा भइल, ससुरा जन्मते से नामर्द हो गई। मने कहला का मतलब कि लड़का ससुरा पैदा भइली, जन्मते से हिजड़ा पैदा हो गई। हमार इतना खेती गृहस्थी जमीन जायदाद है के करवारिस बनी। ए भैया समय गुजरत बा तो कहल जाला कि संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़। जमींदार साहब धीरे धीरे संगत में आवे लगना। सुबह शाम जाके चट्टी चौराहा पर बैठा तड़न, दोस्त मित्र से मिला तड़न। आज जब मिलत हुवन ते अपन धीरे धीरे बात बतावे लगलन। ए भैया अगर केहू ना पियत है दारू तो 2 दिन 4 दिन संगत में बैठे, 5वां दिन से वो खुदे दारू पिए लगे। 2 दिन 4 दिन लोग अब बरिया से पियाई ला मर देते, देखा दहिया झुनझुनाई ला तनी सा यूज कर, एक ढक्कन ला देखा मजा आ जाई। आज जब वो 1 ढक्कन 2 ढक्कन पियाने ली है तब परसों से खुदे तो के खरीद के पियावे लगी है, बिना पियले जेबे ना करी है। यही से कहल गई कि संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जात। बड़ा खुशी से जिंदगी काटत हवन, लेकिन दुख बा कि हमार दुल्हन बीमार से पीड़ित है, रोग से पीड़ित बाड़ी। इधर ससुरा एक लइको पैदा भइल, जन्मते से तो हिजड़ा पैदा हो गई। संगत में बैठे लगला, 1 पैग 2 पैग चढ़ावे, धीरे धीरे भैया एकदम दारू के नशा में चूर हो जाए। आज दारू का मतलब कि मेहरारू। जब दारू पिए लगलन तो धीरे धीरे संगत आगे की तरफ बढ़ल, आगे की तरफ बढ़ल तो कहाँ जाए शुरू कैले हुआ, यहाँ बिरहा में गीत का संकेत लगल। देखो इ तर्जबा पहले का नाच का नचनिया है कि बड़ा लहरा के गाँव का गाँव मास्टर। अरे सोना की जवानी हमारी, अरे सोना की जवानी हमारी, अरे माटी में मिलावता मुआवता, हाँ मुआवता से जिया सोवे ना बलमुआ तरसावता। सजिया सोवे ना बलमुआ तरसावता, सजिया सोवे ना। ए भैया सुबह शाम तो दारू भट्टी में जाइए लगलन, जाते बढ़न, लेकिन धीरे धीरे आगे कदम बढ़ावत हवन। कहाँ जात हवन, कैसे मास्टर भाव लगल। अरे पी के रोज दारू पापी, अरे हाय पी के रोज दारू पापी, खोज में हरारू घर जलावता, घर जलावता, जाके कोठवा पर बेस्या के पटावता। पटावता जाके कोठवा पर बेस्या के पटावता। कि रेशमी बाई के संग में लूटे खूब लहारवा, सदिया का बात करे साझवा बिहानवा, अरे प्यार में वो पागल हो गए, हाय प्यार में वो पागल हो गए, सब कुछ लुटावत घर जलावता, घर जलावता, जाके कोठवा पर बेस्या के पटावता।
हई देखो ओ समय सुबह शाम जाल शुरू कैले हमन कोठा पर एक बेस्या के पास जोने बेस्या का नाम बतावल गई रेशमी बाई। रेशमी बाई से धीरे धीरे भैया लगाव हो गई और लगाव हो गई तो जब नैन से नैन टकराइल तब प्यार का शुरुआत हो गई। और जब प्यार का शुरुआत भइल तब बात आगे बढ़ गई। जय सिंह जमींदार साहब बेस्या के सर पर हाथ रख के कसम खाए लगलन। बेस्या उनके सर पर हाथ रख के कसम खाए लगल कि जियल जाई तो एक साथे मरल जाई तो ए भैया। प्यार चरम सीमा पर भइल। पूरी बात अपने घर का स्थिति बता देहलन कि देखा हमार दुल्हनी कैंसर से पीड़ित है, बीमारी से जूझत पड़ी, उनका कोनो सही नहीं खे। आज जी हाँ कि कल तक जी हाँ कि परसों तक जी हाँ। ए भैया अपन स्थिति बतावत हवन हम कैसे कैसे घुट घुट के जिंदगी काटिला। दू ठेमरे बिटिया है सुनीता गीता आ एक से ससुरा लड़का पैदा भइल तो जन्मते से ना मर्द ससुरा हो गई। कैसे कैसे हम जिंदगी काटत तारे। ए भैया पूरी बात बतौलन। देखे ओ समय वह बेस्या रेशमी बाई करती है क्या। यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। कौनो दुल्हन सुहाग रात का बात बतावत बा। का कहले बा अपने सखी से का कहत बा कि सेज चढ़ती डरी लागे मोरी गोइया। अरे सेज चढ़ती डरी लागे मोरी गोइया। सैया घुघट पट खोले हो राजा घुघट पट खोले। ए भैया ठाकुर साहब जमींदार साहब बतावत अवन का कहलो। ठाकुर कहे कि सुना हो मोरी रनिया। ठाकुर कहे कि सुना हो मोरी रनिया। हमके सजनवा बनावा हो हमके बलमुआ बनावा। सुगवा के बिना सुन लागे पिजड़वा। ये कहीं बलाल हो हवे ही जड़वा हो हवे ही जड़वा। ओ ठाकुर कहे कि सुना हो मोरी रनिया। ठाकुर कहे कि सुना हो मोरी रनिया। हमके सजनवा बनावा हो हमके सजनवा बनावा। वाह क्या बात है। ए भैया पूरी बात बतौलन। रेशमी बाई आज देखली कहली कि सैया जब इतना तू सब कुछ बता देला हमारा से तक का सोचे विचारे के बाहो। हई देखो साथे साथे रहे के कसम खा लेना दोनों गोड़ा। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि जय सिंह के चर्चा चारों तरफ भइल बा। भैया कहानी से ध्यान न हटे। बिरहा तो बड़ा रहुआ लोग सुनीला हर कलाकारों के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन कहानी कबो कबो मिलेला। ए भैया जब पूरी बात चले बा रेशमी बाई कहलस के इतने बात है ना इहे बात है तो सुना। आज ई चर्चा मचल बा चारों तरफ। ए भैया आज दुल्हन जो बीमार बड़ी कैंसर से पीड़ित है बिमला सुनत अड़ी सुनीता गीता बिटिया दोनों सुनत है। गांवपुर के लोग जाके कहत अड़न रे ए
बिमला तुहार पति तो बड़ा बह गईलन हो, निकम्मा निकल गईलन। तू घरे गरीबी से जूझे ताड़ू, आ बीमारी से ग्रसित बाड़ू। तुहार पति जाके सुबह शाम वो कोठा पर जाके ऐस आराम करत हवन। सुने ए भैया दवैया खाए लेकिन लहत ना बाहो। हई देखे एक दिन दोनों प्रण कर लिहलन। वह बेस्या और जयसिंह जमींदार साहब जाके मंदिर में शादी रचा लेलन हो। शादी रचा करके दुल्हन बना करके जमींदार साहब लेके धीरे धीरे आवत हवन घरे। आज जब अइलन जैसे अंदर घर में प्रवेश करत हवन वैसे बगल की कोठरी से ताकत बा बिमला दुल्हन देख के बाबू अंदर अंदर कलेजा फट जाता है। आज रो रो के कहत बा, विदेशिया में भाव दिहल गेल मास्टर। कि सदिया रचा के लेके अरे आइले भवनावा हो, आप बिमला कहे कि स्वामी भइला आप बेटी समझावे बाबू आ मानी जा कहनावा हो। आ माई के जियाते कैसे रखबालू गैया कि मनवा बहकी गईले अरे समी मिठाई भैली। आ बिमला कहे कि स्वामी भैला नीर दैया। ए भैया आज देखली बिमला दुल्हन हमार पतिदेव दुल्हन बना के बेस्या के घर में लेके आवत हवन। आज सुतले चरपाई से हाथ जोड़त बा, आँख से झरझर झरझर आंस गिरत बा कि सैया सैया ई तू का कह देला सैया। अब तक ले तो हमनी के सुनत आलिया कि दूरे दूरे आज आँखी से देख ले जाए सैया। ऐसा मत करा सैया, कह दा ई सपना बा, हम जियत माछी कैसे घोटब हो। ए भैया आज बिमला रोती रह गई, बिलकती रह गई। दोनों बिटिया पैर छानती, अरे पिताजी अरे बाबू ऐसा मत करा, माई के रहते दूसर दुल्हन घर में मत लेके आवा पिताजी। लेकिन कोनो सुनवाई ना भइले भैया। ले करके बाबू आज उस बेस्या को दुल्हन बना करके घर में लेकर चले जाते हैं। आज जयसिंह लेके गईलन, अपन खुशी खुशी जीवन बितावे लगलन हो। देखे होत का बा यहाँ गीत लगल मास्टर। बहुत अच्छे यह गीत है। जब हम बिरहा शुरुआत कैले रहली ते गीत के गावत रहली। कौनो दुल्हन का बिरह बा, मरद परदेसे हवन, दुल्हन बिरह के आग में जरतिया। कह तरी का कहले बड़ी, तरसे लजियरा तोहरे असराए राजा जी, तरसे लजियरा तोहरे असराए राजा जी। कौनो बहाना यकी बाजाराए राजा जी। लेकिन वो बेस्या का काम का रहल जयसिंह। ए देखे बहुत सा सम्मान भरा पुरस्कार जहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम होता है बड़ा ही आपके माध्यम से सम्मान दुलार प्यार मिलता है। सहनी रेडियो बड़े भैया के नाम
श्री धर्मराज साहनी जी आपकी ओर से बड़ा ही सुघर आपका बाजा है। हमारे चाचा जी की ओर से बहुत सा सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम कर सब लोगों के नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। कहना हो जय सिंह के रश्मि बाई खूब भूलवावेली, जय सिंह के रश्मि बाई खूब भूलवावेली, आजा मोरे राजा कह के गरवा लगावेली, आजा मोरे राजा कह के गरवा लगावेली। ए भैया हाई देखो उस समय बड़ा खुशी खुशी से जिंदगी काटत होने भैया। आज एक दिन के बाद ओ समय देखे कबो 10 बजे, कबो रात कबो 8 बजे, कबो 11 बजे दारू के नशा में चूर हमन आवतरण पी के जय सिंह जमींदार भैया। ओ समय देखे एक दिन शाम की बेला में जवन बेस्या बा बैठल बा घर में इंतजार करत बा कि अब अहन कब अहन। शाम की बेला में जैसे आइल हवन अपन केस बिखरले बा, साड़ी थोड़ी दूर खोल के छोड़ले बा, बैठल बा विकराल रूप धारण करके, चेहरा दुखित करके देखत बा, ताकत बा कि अब अहन तब अहन। जय सिंह जमींदार जब आइल होने बाबू आइल बाड़न घर में, पूछा तरन काहे मुरझाइल बड़ू, का बात बा। बताती है वह बेस्या रश्मि बाई कि हाई जौन घर में रोज रोज का मातम छोले बा ना, रोज दवाई ले आवेला, आप पैसा कौड़ी लगेला, दवा लेके आवेला, सूट ना करेला, आई घर में मातम छोले बा, ई हमनी के ठीक नहीं खे। अरे चाहत का बाड़ू। वो बेस्या बताती है कि रोज दवाई लिया के देते बड़ा, दवाई के बहाना ही लिया के देता तक काम खत्म हो जाए। ए भैया जय सिंह जमींदार कहलन कि यही है तुहार खुशी बा, यही माँ तो यही माँ हमरो खुशी है। जाते हैं बाबू दवा के बहाने एक ठे जहर का शीशी लेके आइल हमान। आज जब शीशी लेके अइलन शाम की बेला में बिमला के पास पहुंचलन, बैठल बड़न, का हो ठीक बाड़ू ना सैया, ठीक तो नहीं खी, लो हम तोहके दवाई लेके आयल बनी, रोज परेशान होलू ना, रोज रोवेलू, रोज रोग से ग्रसित हो, परेशान होला, तो के ऐसा हम दवाई लेके आयल बनी, ये दवाई के पियबू, आज जैसे पियबू दवैया के हमेशा हमेशा खातिर ठीक हो जाइबू। ए भैया सुनती है वह बिमला, लपक करके हाथ से पकड़ती है, पकड़लस, आज जैसे ढकनमा खोल के सुतले शीशिया का पियत बाहो, वैसे भैया जैसे शरीर में दवाई गईल वैसे ही झंझनाहट होखे लगल, शरीरिया पैरवा के यहाँ से पानी होखे लगल, ठंडा होखे लगल, आज जबनिया लड़खड़ाए लगल हो, रोवत बा बिमला, अरे स्वामी आज लगा था कि हमार तुमसे साथ छूट जाई हो। ए भैया आज रो रो के अपने पति से कहत बा कि सैया हमरे बेटवा बिटिया के बुला दा, हमरे संजय के बुला दा, सुनीता गीता के बुला दा, अब लगा था कि दुनिया से साथ हमारी छुट्टी हो। ए भैया आज इतना बार कहते कहते बाबू बिटिया दोनों दौड़ के आवत ही, संजय दौड़ के आवत हवन, तब तक धीरे धीरे हाथ गोड़ एकदम बाबू ठंडा होके लगल, जवान धीरे धीरे रुके लगल। यहाँ तक प्रमाण मिलता है बाबू कि बिमला ये दुनिया के छोड़ के चल गई हो, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है बिमला। आज बेटा बेटी रोवत हवन, संजय रोवत बा, सुनीता गीता रोवत बा, इधर जय सिंह जमींदार के जिंदगी में खुशहाली आ गई, चैन से जिंदगी काटे लगलन। आज जब जिंदगी काटत होने बाबू धीरे धीरे कुछ दिन समय बीतल है, ओ समय देखे कहल जला कि इंसान के जिंदगी में दो चीज ना बदलेला, नेचर और सिग्नेचर। वो अपने आदत से मजबूर रही, चोरी करे वाला सोचे या कहे सबसे कि हम चोरी छोड़ दिले हैं, तो ना कितनो साव हवो तो चोरे के संगे रहबो तो चोरिए कहाई, ई हो चोरे होई, साव के साथे रहबो
तो लोग कितनो तू घटिया हवा चोरी करे वाला हवा तो साव के संग रह तो लोग कही कि नहीं अच्छा आदमी है। ए भैया यही लिए कहल गल कि इंसान का दो चीज जिंदगी में नाम बदलेला, नेचर और सिग्नेचर। आज जय सिंह जमींदार का प्रतिदिन का काम रहल ए भैया, कबो 10 बजे राती का, कबो 2 बजे राती का, कबो 8 बजे राती का, कबो 11 बजे राती का नशा से चूर होके दारू पी के बाबू चलत हवन। एक दिन के बाद 11 बजे राती के भैया आवत हवन पी के। ओ समय देखे सुनीता गीता बिटिया दोनों बाबू घर में बैठ के लाइट नाबा लालटेन धरा के पढ़त हिन। आ जब पढ़त आड़ी तब पढ़त पढ़त दोनों गोड़ी सूत गए हैं, दरवाजा का किल्ली ना चढ़ौले हैं। दोनों दरवाजा सटल बा पलवा और बैठ के पढ़त दोनों गोड़ी सूत गए। 10-11 बजल बा, दारू के नशा में दारू से चूर होकर के बाबू नशे में चूर होकर के जय सिंह रात्रि की बेला में अलन। आज जैसे बाबू नशा से कुछ दिखाई नहीं खे देत कि कौने कमरा में हमके जाए के ह। आके दरवाजे पे खड़ा भइलन, सोचत अड़न के अंदर दरवाजा के हली, तब तक दरवाजा पर हाथ लगोलन, दोनों पलवा दूर हो गई और भरा करके दोनों बिटिया के ऊपर गिरल हवन। तब लिखे के पड़ल भइल का ओ समय देखे ए भैया रात को नशा से चूर होकर के दारू के नशे में चूर होकर के बाबू जैसे घरवा आयल हो पलवा दूर हो गई बा। तो कवि जी भाव दिलन कैसे कि ठाकुर पीकर शराब एक दिन, अरे ठाकुर पीकर शराब एक दिन रात को घर पे आया है, बंद कोठरी के अंदर बेटी पे हाथ बढ़ाया है। बापू की हालत देख दोनों, बापू की हालत देख दोनों बेटी जब चिल्लाई है, अरे निकाल करके चाकू दौड़ा नीच कसाई है। ए भैया दारू से एकदम नशा से झूमत अड़न, आप पल्ला पे हाथ दिलन, दोनों पल्ला दूर हो गई, भरा के दोनों बिटिया के ऊपर गिरल हवन। बगल में चाकू रखले हमन बाबू, दोनों बिटिया चिल्ला करके बाबू वहां से उठती है। आज जैसे ढकेल के बाहर जाल चाहतड़ी, चाकू निकाल लिया वह नीच पापी कसाई। किसी तरह से बाबू दोनों बेटी ढकेलत ही मारत ही। दारू पिए वाला का कितना ताकत रह जाई, ज्यादा दारू से झूमत हवन, ढकेल के दोनों सुनीता गीता बाबू घर से बाहर आयल हैं। भाग करके जाती है, जाके बीच गांव में दोनों सन्नाटा छौले बा। दोनों बहन रोवत है कि बहन अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं। करती है क्या, यहाँ गीत लगल मास्टर। ए देखे माननीय श्री हरे राम जी ई कन्या पक्ष से लड़की के मौसा जी की ओर से ये 50 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। अब तक अक्सर लोग न्योता नहीं खेले, अक्सर लोग न्योता ना लेता, अब लिया के मंचे पर परिचय कराया था कि हाँ हमू आयल बने। लड़का के मौसा है, लड़की के मौसा है, मामा है, नाना है, दादा है, बाबा है, फूफा बाड़ी, फुआ बाड़ी, ई परिचय हो जाता है। यही तरह बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं पूरे परिवार को, संगी रिश्तेदार दोस्त मित्र सभी लोगों का नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। लेकिन गौर करेंगे बाबू, दोनों बिटिया सुनीता गीता जाके बीच गांव में खड़ा होके रोवत तरी, दोनों हाथ पकड़ के बहन अब हमने के चलल जा तक कहाँ चलल जा हो। कैसे मास्टर, यह गीत हो कि निबिया का पेड़ जानी अरे काटाए बाबा, निबिया चिड़ैया के बसे हो, आओ होता सुबेरे उड़ी जई है चिड़ैया, रही जई है निबिया अकेल हो। इत तर्ज है, लेकिन बिरहा में कवि जी भाव दिलन कि बिलखी बिलखी दोनों
रोवेली चिरैया बाबू बनी गैला बदकार हो बाबू बनी गैला बदकार सुनो रोवेली चिरैया रोवेली चिरैया बाबू बनी गैला बदकार ए भैया रो रही है 12 बजे रात्रि की बेला में बहन हम लोग चले तो कहाँ चले लेकिन हाथ में हाथ पकड़ करके बाबू रात्रि की बेला में चल देती है बहन। अब ये दुनिया में धरती पर जी के का करल जाई हो। दोनों बहन हाथ मिला करके बाबू रात्रि की बेला में चलना शुरू कर देती है। जाते 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 रात नहरिया बा घड़ी 3 बजौले बा एक है बगीचा पड़ल बगीचा जैसे पड़ल बा पहले ही नीम के पेड़ रहले एक ठे कुआं रहले भैया वही नीम के पेड़ के नीचे बैठ के दोनों बहिन रोवत अड़ी। आज जब रात्रि के बेला में 3 बजे भोर में रोवत अड़ी तो 4 गोड़ा पियकड़ी नशेड़ी गजेड़ी जुएड़ी 4 गोड़ा रास्ता पकड़ के आवत हवन वही रात्रि की बेला में। ये दोनों बहिन के रोवाई सुनलन जात हमार रास्ता पकड़ के बगल से रास्ता गुजरल बा तो सबसे पीछे एक ठे कान रहल जात हवन आगे पीछे सब कहलन कि अरे यार कहीं रोवाई सुनाई देत ह तो केहू कहता कि अरे मर्दे कहीं रात्रि के बेला बा चुरैन वही सब रोवत होइहन। लेकिन जब सबसे पीछे कनवा रहल उ कनवा कहलस कि ना ना ई जरूर कौनो औरत के रोवाई है आ न तू लोग के विश्वास होके तो चल के देख ल। चारों गोड़ा आइलन आके देखलन जैसे कुआं के पास आइल हन देखलन कहलन कि देखला कहली है ना कि कौनो औरते करवाई है। दोनों बहन सुनीता गीता को पकड़ लिए मुंह पर पट्टी लगा दिया हाथ बांध दिए पैर बांध दिए और चारों लोभ पैसा के लालच में लोभ में आके ए भैया वही रात्रि की बेला में दोनों हाथ पांव बांध के मुंह पर पट्टी लगा के चल दिए लेकर के व्यवस्था बना करके चल दिए। जाते 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 भोर हो गया एक ठे कोठा पर पहुंचलन। आज जब कोठा पर पहुंचल हन हो ओ समय देखे सुनीता और गीता को बेच दिए। ए भैया धन के लालच में लोभ में आकर के पैसा रुपया के लालच में आकर के वो कोठा पर सुनीता गीता के दोनों लड़किन के बेच दिलन। आज जब बेच दिए चले गए अपने घर 5 लाख रुपया में बेचले हवन। इधर सुनीता गीता कोठरी में रोवत थी धीरे धीरे घड़ी 8 बजौले बा सुबह 8 से 9 बजल बा। कोठे की मालकिन वह बेस्या आवाज लगाती है सुनीता गीता से कहती है का कहले बा इहे गीत हो कौनो लड़की दुतल्ला पर ना कंगी लेके केस सवारत बा लड़का कुल नीचे से देख के कह देना कि बाहरे भगवान फुर्सत में बनौले बड़ा छुट्टी के दिने अतवारे के ना रहते छुट्टी अब शनिचरों के रहती है। उ लड़का कुल को हतरन का आईना में नैना लड़ावेलू कनखी मार बोलावेलू आईना में नैना लड़ावेलू कनखी मार बोलावेलू हंसलू दोपहरी में हंसलू दोपहरी में हंसलू दोपहरी में तो घेरे बिजुली बोल हो चिड़ैया कहाँ गिरी बिजली हो ए भैया कोठे की मालकिन वह बेस्या आती है सुनीता गीता को कैमरे में
रखती है, दरवाजा बंद कर देती है और हाथ से जो रस्सी थी खोल देती है, मुंह की पट्टी खोल देती है। दोनों बहन हाथ जोड़ के रोते वही कमरा में आवाज लगाती है, हम तुम लोगों को 5 लाख रुपया में खरीदे हैं और ये घुघरू लो, पाँव में बांधो। अब पूरी दुनिया जो पहले तुम जीती थी जैसे उस दुनिया को भूल जाओ, अब यहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत करो। वह कोठे की मालकिन बेस्या डांटती है, आवाज लगाती है कि अब हमारे कोठे पर मुजरा का टाइम हो रहा है, अब तुम लोग गजला बांधो, समारो, सिंगार कर लो, पाँव में घुघरू बांधो। डांटती है, कहती है, क्या कहती है? गजला तू न सजावेली, घुघरू पाँव बजावेली, गजला तू न सजावेली, घुघरू पाँव बजावेली। चढ़ली जवानी में, चढ़ली जवानी में, चढ़ली जवानी में उड़ावे या चरा, कची कली देख के लो भैले भंवरा हो। ए भैया, मुजरा का टाइम हो रहा है, डांट रही है, फटकार रही है, लेकिन दोनों बहन सुनीता गीता रोवत तड़ी हाथ जोड़ के। हमनी के न नाचे के ढंग बा, न गावे के ढंग बा। अरे हमें उससे मतलब नहीं है, 1 रुपया चाहे 2 रुपया चाहे 1 लाख चाहे 10,000 में जो भी कोई सामान खरीद लेता है तो उसका हो जाता है। तो हम खरीद लिए हैं तुम लोगों को, अब हमारी हो गई हो, अब हम करें जिस तरह उस तरह तुम लोगों को करना है। रोवत तड़ी दोनों बहन, गौर करेंगे बाबू, वह डांट रही है, फटकार रही है, दोनों बहन रोवत तड़ी, कुछ ना कहती, हाथ जोड़त है। ए भैया, तो मुजरा का टाइम भइल बा, 9 बजे बा घड़ी, लोग जगह जगह से मुजरा सुने बदे पहुंचल हवन। ओही में संजोग से मोहन सेठ जी का लड़का दूठे, जौन लड़कन का नाम बतावल गई, समय रिंकू राजू सेठ जी का दूठे लड़का गई हवन संजोग से। ओ कोठा पर मुजरा सुने खातिर देखत देखत परेशान हन, जाके कोठे की मालकिन से आज्ञा लेलन, कहलन कि तनिसा उ जौन घर में दोनों लड़की ही नहीं लौकती, तनी ओकनी से मिलल चाहत नहीं। जाते हैं, बैठ के इत्मीनान से बतौलन, पूछा तड़न दोनों रिंकू राजू सेठ जी के लड़का की काहे बदे रोवत तड़ू दोनों जानी। दोनों बहन फूट फूट के रोवत ही भैया, रो रो के पूरी बात बताती है कि भैया भैया हम लोगों का कोई सहारा नहीं है भैया, पिताजी हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए, अब हम लोग इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। ए भैया, इतने बात सुनन सेठ जी का लड़का, आज भी बाबू मानवता बा, आज भी मानवता है लोगों के अंदर। रिंकू राजू सेठ जी का लड़का कहलन, जाके कोठे की मालकिन से बतियाओ तो उनकी आज मुजरा हमनी के सुने के मूड नहीं खे। आज आप कितना पैसा में दोनों लड़की के खरीदली? 5 लाख रुपया में बाबू। तब 5 लाख रुपया में खरीदले बानी तो ये सही बात सत्य बा कि तुहार चीज बा, लेकिन हमारे तुमसे गुजारिश है कि ये लड़किन के हमसे 1000 रुपया 2000 चाहे 1 लाख बेसी ले ले तू, लेकिन ये लड़किन के हमनी के दे तू तो बड़ा तुहार उपकार हो। हाई देखे रिंकू राजू सेठ जी के लड़का कहलन, मालकिन तैयार नहीं होत, लेकिन बाबू चिरोरी मिनती बहिल, ठीक बा अभी तो हम आजे रात ही भोरे में हम ले लेनी खरीदली हाँ, लेकिन जब आप लोग का यह इच्छा बा तो हमें 6 लाख रुपया दे दो। आई दोनों लड़किन के लेला 6 लाख रुपया सेठ जी के लड़का रिंकू राजू लिया के और दोनों बिटियन के यानी सुनीता गीता के खरीद लेलन। बेस्या के हाथे में 6 लाख रुपया दे दिए। दोनों लेके सुनीता गीता के रिंकू राजू सेठ जी के लड़का बाबू चलल हो भइल का तेरी की बात।
अरे गंगा जमुना शर्मा के रह गई, अरे गंगा जमुना शर्मा के, गंगा जमुना शर्मा के रह गई। पापी हवस का लोभी गरज पड़ा गरमा के यार, गरमा के यार, गरमा के। वाह! पापी हवस का लोभी गरज पड़ा गरमा के, गंगा जमुना शर्मा के रह गई। ए भैया गौर करेंगे, उस समय दोनों लड़का रिंकू और राजू लेके उस सुनीता गीता के चलल हवन। गांव में पहुंचलन, कुछ दूर पर खड़ा हवन, चरचक्का गाड़ी खड़ा कैले हवन। माई बाबू के फोन लगौलन, माई बाबू आप लोग तन चलिए उता गांव से बहरा, हमनी के गाड़ी लेके खड़ा बानी जा, का बात बा। दौड़ल माई बाबू अइलन, अरे माई जिंदगी में कोनो गलती हमनी के जानत भर ना कैली जा, लेकिन एक छे हमनी के इच्छा गलती करे जाते हैं, आप लोग से पूछत तनी। ई बिचारी गरीबी का मारल है दोनों बिटिया। माई बाबू अगर आप लोग का आदेश हो, आदेश हो, आज के जमाना में कहाँ लड़का केहू माने वाला है, बहुत सब लड़का ऐसा नहीं खे, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा हम लड़का की शादी का नाम हम लिया था, तब पहले ही बाबूजी पापा हम चलब देखे, हम चलब देखे, वही तैयारी होता तो ले स्कूल का पता नाम होया तो कौन स्कूल में पढ़े ले, लड़का स्कूले पहुंच जाता वहाँ, फोटो खींच लेते वहाँ दूरे से कि है लड़की है, पसंद आवता तो करत रन, ना पसंद आवता तो ना करत रन। ई व्यवस्था हो गई बा। माई बाबू से रिंकू राजू सेठ जी का लड़का हाथ जोड़ के कहलन कि ए माई बाबू कोनो गलती हमनी के जानत भर ना कइल जा, हमनी के इच्छा बा कि देखो ये विपद का मारल बड़ी, दोनों गरीबी का मारल है बिटिया सुनीता गीता नाम है, आप लोग कहता तो हमनी का ये लड़की से शादी कर लेती जा। बाहरे आज के जमाने के लोग ऐसा ऐसा भी कुछ लोग परल होनी भैया। देखे माई बाबू कहलन कि बेटा अब तू लोगन के सब कुछ करे के, हमन के तब धीरे धीरे बुढ़ाई न आइल बा, बुढ़ाई का लकड़ी बड़ा सहारा बड़ा, लोग जैसे खुश रहो वही खुशी में हमनिए को खुशी बा। माई बाबू का आदेश पाके वही मंदिर पर बाबू जाके व्यवस्था बना के, गांव के से दूर पर कुछ दूर पर पोखरा रहे, वही पोखरा पर अपन व्यवस्था बना के टेंट लगा के, टेंट लगवा के आ 2-3 घंटा का समय लेहलन बाबू, वही पे अपन जयमाल से दोनों रिंकू राजू सुनीता गीता से शादी कर लेहलन, दुल्हन बना लिए। दुल्हन बना के माई बाबू का आशीर्वाद लेहलन, जेब नजदीके के रहल हित संगी रिश्तेदार भी आ गई, लोग दुल्हन बना के घरे लेके गईलन। ई त बात यही छोड़ दे, खुशी खुशी अपन जिंदगी काटे लगलन सुनीता गीता और रिंकू राजू। इधर यही से कहानी मोड़ ले लेबा। इधर जवन जय सिंह जमींदार जी रहलन, जवन जन्मते से लड़कवा ना मर्द रहल, ओ संजय के साथे कैलेन का हवन, यहाँ पहपट में भाव दिहल गई। कहना हो अरे बेटी बना के कह दिहल सगाई संजय बेटा का, अरे बेटी बना के कह दिहल सगाई संजय बेटा का, आ दुआरे पर बरतिया गईली आई संजय बेटा का। अरे जिया बहादुर, इधर जय सिंह जमींदार सोचे लगलन अब एक ही जो नहीं हिजड़वा लइकवा बा, इहे बीच में एक ठे कांटा बा, तैयारी कर देहलन। तनी ध्यान देगे हमरे बिरहा पर ए भैया, तैयारी ई कैलन कि जवन हिजड़वा लइकवा संजय रहल ओके लइकी बना देहलन, आ गांव से कुछ दूर पर मजे का दूरी रहल, वही जाके ओके लड़की बना के शादी तय कर देहलन। शादी तय कर दिए, यहाँ तक कि दिन तारीख उस समय हालात आ गई, जैसे रउआ लोग बारात लेके आइल बनी वही तरह से अमित नाम का दुल्हा से शादी तय हो गई। दुल्हा बन के बारात सजा धजा के लेके चले लन। जय सिंह जमींदार के दरवाजे पर जब बारात आ गई, बड़ा सेवा सत्कार होत बा, बड़ा अच्छा व्यवस्था बा। ए भैया
धीरे धीरे रात बीता था तो भाव लगल मास्टर। इधर संजय के दरवाजे पर बारात आयल है, अमित नाम का दुल्हा लेके चलल हम बड़ा सजा धजा के भैया, व्यवस्था बना के चलल हम, सेवा सत्कार रात में होता। तो भइल का, अरे हंसी खुशी से मड़वा अंदर आज सिंदूरदान जब भइले हो, आ हुआ सवेरा दुल्हन के ले दुल्हा लेके गईले हो। अरे धक धक दिलवा धड़क उठा घबराई संजय बेटा का, आ दिन बीतल जब रतिया गईली आई संजय बेटा का। धीरे धीरे रात बीतत बा, सेवा सत्कार भइल। अमित नाम का दुल्हा मड़वा में घुस के गईलन, जाके दुल्हन के मांग के संवार देहलन, जीवन संगिनी बना लिए। उनके का पता बा ए भैया, धीरे धीरे भोर भइल, विदाई का वातावरण बा। जब विदाई का वातावरण बा वो समय दुल्हन के भेष में संजय के दुल्हन बना के जे भी हित संगी बा गांव के लोग बाबू बना के दुल्हन लेके विदाई करत हवन। जैसे घर से निकलन आज दुल्हन बन के उस संजय डोली में बैठल बा। तब पहले जब शादी विवाह होके भैया, तो अब न देश का बोलोरो बोलोरो स्कॉर्पियो कौन कौन गाड़ी आ गई बा कि शुद्ध नामो ना ले पाई आदमी। पहले शादी विवाह होके तब बैलगाड़ी चले, बैलगाड़ी पर दुल्हन जावे, जकर बैलगाड़ी आवे तो बड़ा खुश लोग हो गए कि हमार गौना शादी बैलगाड़ी पर भइल। तनी सा परिवर्तन भइल तो एक्का चलल, ओहुले परिवर्तन भइल तो रिक्शा चलल, ओहले परिवर्तन भइल तो जीप चलल, और जौन धक धकावा जीपिया रहे ओहले परिवर्तन भइल तो देश का गाड़ी हो गई। तब पहले शादी विवाह होके तो कहार लगा, विदाई होत बा, दुल्हन के लेके चलल हन। कैसे मास्टर, आल्हा के अंदर भाव देल कि हाय राम, अरे बनल बा तमाशा ये भैया, अरे बनल बा तमाशा जी मानव दुनिया में भैया। कुत्ता और बिलारी कहीं अच्छा हो लखा, दुल्हन बन के संजय आइले ससुररिया भैया। चारों गो कहरवा लिहले डोलिया हो उठा, दुअरे पर डोलिया तारे जब कहरवा भैया। दुल्ही उतारे सब लोग हरसा, ए भैया विदाई हो गई। संजय दुल्हन बन के डोली में बैठिल, चार गो कहार उठौलन, खुशी खुशी लेके झूमत चल देहलन। जाते जाते दरवाजे पे पहुंचलन, ओ सबे सासू मैया आरती सजा के लेके पहुंचली है भैया। तो कुछ लोग हवे धरती पे शादी विवाह होला तब सबसे पहले नाउन बनावे जला, नाउन के बोला के वही के लोग मैं नौनिये सजी करी, लेकिन हमनी के शादी विवाह होला तो फुगा लोग करेला। सही है ना मामा, गलत बोली तो कहिया। ए भैया गीत मंगल चार होत बा, तो जहाँ से विदाई होला वहाँ तो समझ ला कि मातम छा जाला, लेकिन जहाँ दुल्हन जाली तो वहाँ का पूछे के है। ए भैया
हई देखो सासू मैया लेके अली आरती उरती सजा के, जैसे पर्दा हटाव तरी दुल्हन के देखली हटा के तन सा चेहरा कहली ओ आज सगरो हमार देवी देवता पूजन तर गई नहीं हम इतना सुघर चांद खान दुल्हन मिलल बड़ी बच्चा लेके भैया दुल्हन के उतरली, उतार के बाबू धीरे धीरे लेके घर में गई लेही। गीत मंगल चार होत बा तो जे हितई नतई में के आई लहला तो वो बहुत जल्दी पहुँचेला काहे से कि हमके जाए के आज विदाई होके आ गई दुल्हन अब हम जाए घरे तो तन जल्दी जल्दी में ए बहन ए काकी ए चाची ए नानी तन से दिखा दो तो देखल लोग तो जे भी देखल तो कहल कि हाँ तो बड़ी सुघर दुल्हन बा। शोर भइल बा आज जब चर्चा भइल की दुल्हन बड़ी सुघर बा। दुल्हा अमित परेशान हो, धीरे धीरे सुबह से शाम होखे लगल तो सब तो जैले में दुल्हा सोचिए कि जल्दी से ही ना जल्दी खाली करता घर तो ठीक रहा। सुबह से शाम होके लगल का हो ए भैया तो आल्हा नंबर 2 लगल बनारसी आल्हा ठुमरी लगल मास्टर। कि ढल गईले दिन जब आई गईले रतिया, ढल गईले दिन जब आई गईले रतिया, अमिता दुल्हवा गईले कोठरी में अमिता दुल्हवा गईले कोठरी में जनवा न बची सोजे मन में ही जड़ावा, जनवा न बची सोचे मन में ही जड़ावा, तबले तो दुल्हा हो उठा बोल बतिया के 3 दिन निभू कवले, बोल बतिया के 3 दिन निभू कवले, चौथा दिन जबरी लिहले गोदिया हो उठा, चौथा दिन जबरी लिहले गोदिया हो उठा, हिजड़ा को जब अखिया से देखले, हिजड़ा को तान जब अखिया से देखले, पिट के कपार कोठरी में चिल्ला, पिट के कपार कोठरी में चिल्ला। ए भैया सुबह से शाम होखे लगा, अमित दुल्हा परेशान होन कि कब खा पी के सब अपन अपन स्थान धरत। धीरे धीरे रात्रि के बेला भइल, दुल्हे राजा पहुंचलन कोठरी में। अमित दुल्हा जब पहुंचल बड़न कोठरी में, दुल्हन सलहो सिंगार में सजल बा, बैठल बा बेड पर। दुल्हा जब से घर में जैसे पहुंचलन सेहरा भैया मिठाई लेके एक का तरी सा 2 मिनट से शांत हो जाई, इहे एकदम मेन आखिरी लाइन ठीक बा। ऐसे हरा भैया तरी हमें काहे मरते तुम मेरे खान लजात हो, पहले मत ना लजात रहला। देखो दुल्हा पहुंचल बा घर में, दुल्हन बेड पर सोलहो सिंगार में बैठल बा सज के। आज जब बैठल बा दुल्हा धीरे धीरे नजदीक के पहुंचलन, दुल्हन छटक के उठ के भाग के कूद के पहुंचल बा दूसरे जगह, बेड से उतर गई। दुल्हा इधर हाथ बढ़ावे तो दुल्हन इधर भागे, दुल्हा जब इधर जाए तो दुल्हन इधर जाए, जब दुल्हा इधर जाए तो दुल्हन मुरझा के बैठ जाए। दुल्हन सोचत बा कि भैया कैसन मरद बा। अमित दुल्हा परेशान हो गए, कलश की बात करी ई शादी ना भइल हमार बर्बादी भइल। सोचे लगलन ज्यादा अपने नैहरे का रोले पिटले बा, उदास बा, ज्यादा माई बाबू के साथ छूटल बा, भाई छूटल बा सबका साथ, ज्यादा रोले बा बिलखले बा, छोड़ा ज्यादा जैसे बैठल बा बैठो चुपचाप। दुल्हा महाराज धीरे धीरे रात बीत गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतल। आज जब दुल्हा अमित सुबेरे उठ के जब दोस्तन में घूमे टहले जाए, तब दोस्त कहे कारे पठे
कटल है ना कारे पठे पट्टे बोलो कारे पठे कटल इ नून गुदरी का होला हो किराई अच्छा ये समय उहे काम हो कहाँ से कि लब से आदमी दही का रस घोरत हवा आ चन्ना भूज के दोपहरिया में जितने जब कहे कि कारे पठे खूब कटल है ना तोरे समय लहार बारी है तो तने होके गुस्सा भरे तो चाहे लड़की रहे आ चाहे लड़का होला एक सब तो दोस्ते रही लेकिन एगो जरूर खास रही जो ना से अपने दिल के बात आदमी बतियावेला जो खास दोस्त रहला कहला कि बा मर्दे का बताई मर्दे बड़ा उदास रहते शादी होला तो सब खुशहाल रहला तू काहे इतना मुंह गिरा के बैठल रहेला हर घड़ी काहे मुंह लटकल रहेला काहे हुआ से लेला हम इनके ना कहती आप लोग हंसत हो इनके थोड़े हम कहती ऊ कहे काहे मुंह लटका लेले बड़ा का दिक्कत बा आर का बताई ई शादी ना भइल बर्बादी भइल जिंदगी हमार खराब हो गेल ऐसे नहीं हम वही तरह रहली कुआरे में घूमत रहनी एने ओने ऊ ठीक रहे दिनवा अरे मर्दे खोल के बताओ का भइला कला मैं मर्दे छोड़ा था का बताई कला बताओ यार का बताई हमें का इनको हल कर देई कल का बताई शादी भगे आइल दुल्हन आइल घर में ठीक बा इ तो सबके देखे में तो हम चैन से बटले बाड़ी लेकिन हमें न बुझत हई के तरह जिंदगी काटत है का जी ए कैसे कैसे हम जियतानी जब रउआ चल जाते वीडियो बनावे तो हम कैसे रहतन हम ही न बुझतानी के तरह करेजा पर पत्थर यानी पत्थर पर करेजा धरत है कैसे जिंदगी बीती रिसियात बा कल यार ई तो बड़ा जिंदगी में घटा हो गई पूरी बात बतौले बा कलश के देखा अब के छोड़ दे बा चाहे नैहरे पहुंचाया कल यार सुन तू हवल लजाधूर रउआ तो कुछ खाई लेना पी लेना अब एक बियर ले जाई और वही कोपागंज में मुर्गा भुजवा ली कहला कि कुछ नशा ना करेलो मर्दे तो यही से न पीछे हवा हम बतावते सुना तू अके चला हमारे साथे बाजारी लेके गईला दोस्त बैठल कहला कि ला है पहले एक पग बनावती पहले एक चढ़ावा आ जब एक पग लेहला तो कहला हाँ यार तन झुंझुना था दे यहाँ कहला अब ना अब डर खत्म है अब झुंझुना था तब का पूछे के हा 2 पैक चढ़वलन तब तन सरवा कनकनाइल आ जब 3 पैक लेना कहला कि हाँ बस अब साली के हम ही रहब कि उहे रही हैं बवरी सरकार के कहला देखा तब मर्दे फिट भइल कि ना अब मामला सही है तब चल देला आ जाके सजाए से वही में डराए लगला कि कब तनी अन्हार हो तो हम घर में चली तो दारू जब पी लेला आदमी तो लाज शर्म वही तरह आधा खत्म हो जाला आई अक्सर जे दारू पियत हुई तो वो तो जनते हुई दारू जे पी ले तो कोनो काम ना कुछ ना रहे तो जबरदस्ती जाके मेहरा घर में खाना बनाई तो वही के कहीं करे दिनों में पनिया मंगू या गिलास तो दी लिया के बिना मतलब के बात बती है अच्छा हम परसोइया कहली तनी गोड़ दबा दिए तो दबोली गोड़वा मने माई बहिन भाई भौजाई केहू से लफड़ा ना है अब मेहरारू बेचारी अपन सुन हो के वही किचन में खाना बनावती है भले गर्मी से थकबक बा रोटी बेलत बा ओसे मतलब ना है का हो वही से कहले रही ना पनिया मंगली तो दिहलू अच्छा छोड़ी जाए दी आज थे कहले नहीं अब खुरचाली मारल शुरू कर दिया मने जब लात मुक्का करिए ना अपने में मनिए ना तो अक्सर ऐसा होला कि दारू पिए वाला का मेहरारू मोटाली कुल आ गाजा पिए वाला मनई के मेहरारू दुबराली काहे दुबराली कि गाजा पी के ही है आ गाजा जानते हो ना जब आदमी पिएला तब बैठे गोलवा चलेला का जी 1 रुपया के मिलेला ना वो जब पी ली है तो वो असुर हो जाई है तो असुर हुए मेहरारू गिन के 4-5 रोटी धैले बा बना के आया जाइए कहिए कि दे खाना दे बैठी है पलथी मार के आ 4 गो की जगह 5 गो सरियावल शुरू कर दिए हैं आवेदा सजी आवेदा और बारे हाँ होला नहीं बतवा उ तकबे ना करिए सोचबे ना करे कि हमारे पीछे मेहरारू मुरबा तो ये लिए कहली कि मेहरारू कुल दुबरा जली बेचारू पेट दाब के सुध जाई जाए तो का बनाई आ दारू वाला को
दारू जब चढ़ा लिए तो एकदम नशा से चूर हो जाई है। आज जब नशा से चूर होई है तो लात डलिए है नहीं तो लात होने पड़ी। खाना लिया के धरी में हरारू बोरे के थाली में तो बोर दिए भुइया, रोटी सूखले धरती से बोर बोर खाई है। एक और भीतर जाई तो एक और बहरे, माने एक आध रोटी खात खा चाहे तोड़ के वही में छोड़ दिए, चाहे थरिये में हाथ पेश के वही में सुत जाइए। तो मेहरा रिसियात कही जो मुँह फुकवना तो रोज का ये धंधा है, जो मुर्गा तल के खो को पागज में हम खा के सुतब। तब ओ समय देखे बाबू, हाई देखे बात जगह का ध्यान से ना हटे। अमित दुल्हा जब दारू से नशा में चूर भइल हवन, आ जब दारू के नशा में चूर भइल कहलन कि साली के हट उहे रहे मई, आज बता दे कि हम कौन मरद हई। चलल हवन जैसे अनार भइल घर में प्रवेश कैलन, आ जब घर में प्रवेश कैलन जाके जब ही हाथ लगौले साली कहाँ जा रही है, जैसे पकड़ला दुल्ही छटक के दूसरे ओर पहुंचली। जब दूसरे और दुल्हा पहुंचा तो कहलन कि आज दरवाजा किल्ली चढ़ा दिले बानी, आज सोच ली हो। जैसे पकड़लन बाबू सड़िया पकड़ना भागल व खर 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 सड़िया भूल गई। तू वहां रहला खुल गेल साड़ी रहला हो। असल में गौना करा के आपन लेके अला तो गौनवा के दिनवा तो बिरहा में चलेला। कहो गौनवा के दिन इनका काका सजी देखला हाल चाल कुछ ए भैया ओ समय देखे दुल्हा जब खर खर कर साड़ी खुलल बा, हाथ में आ गई दुल्हन बेचारी मनहूस होकर बैठ गई। आज जब बैठ गई जबरदस्ती गोदी में उठा लेना, भर अखबार पकड़ला साली के। का पूछना है पकड़ ले तो छायावादी बात में कवि जी लिखलन कि जब नजर से देखलन सोचल कहना हई देखला, आँख खुल गई तो पिए वाला आदमी तकिए तो चार गो चीज एक चीज के देखबा तो बुझाई कि चार गो तो अखिया फाड़ फाड़ देखिए पिए वाला, आज अक्सर पियर वाला और ए भैया आज जब देखला आँखी से अवाक हो जाते हैं। वही कोठरी में कपार पीट के चिल्लाए लगलन, कहलन कि थी ना हो ई मेहरारू ना है मेहरर्रा है। रोवत हवन वही कोठरी में। धीरे धीरे 12 से 1 बज गई घड़ी, बजा दे 2 बजल। रोवाई सुन के अगल बगल के लोग जे भी हित संगी रिश्तेदार पहुंचल बा, अंगना में सब पहुंचल। अंगना में पहुंचल बाबू कैसन रोवत हवने भाई, 2-3 दिन 4 दिन रोइबे ना कहना, 3-4 दिन बीतल तो कैसन रोवत हवन। कहो सहरा जी 4 दिन भइल तो कौन विपद पड़ल बा काका? ए भैया 3-4 दिन के बीतल बाबा, आज हमार बाबू काहे रोवत हो? माई सोचा तारी अंगना में आके ए भाई बाबू ओ समय जब सब लोग इकट्ठा भइल, धीरे धीरे भोर भइल बा। आज जब भोर भइल तो संजोग देखे वही घर में जवन सुनीता गीता दुल्हन बन के गई रहनी भैया, वही घर में संजोग से पहुंचल ही। आज जब पहुंचल बड़ी कपार पीट के अमित दुल्हा चिल्लात हवन। देख के ओ हिजड़ा के बाबू संजय के चेहरा के देख के सुनीता गीता पहुंचल ही। आ देखली जब चेहरा तो सोचे तड़ी अवाक हो जाती है, अवाक हो गई। भोर का टाइम बा, जाके देखली बाबू एकदम गले से गले मिलके दोनों बहिन रोवे लगली कि भैया भैया तू कैसे आ गया भैया, कैसे ई दिन दशा तुआर भइल बहिन, तू कैसे घर में आ गईलू। भाई बहन अपन जिंदगी के बाद दोनों तीनों मिल के बतियावत हवन। तो कवि जी यहाँ भाव देलन कैसे, अरे बोली सुनीता गीता, अरे बोली सुनीता गीता जनी रोवावा बीराना, कैसे बनला
साथ में लेके संजय वही समय पूरी बात दोनों बहन बतौली कि भैया हमनी के हे कारण से यहाँ एली जा। वह संजय बतलाता है कि बहन हमनी के हमहू ए है कारण से एल बनी। आज ये बात है, पूरी बात बतलाते हैं भाई बहन मिलके। वही समय पति से, सास ससुर से सुनीता गीता छुट्टी ले ली। वो लड़का 2 दिन 4 दिन उस संजय रहल, पूरा बात दरहम बरहम भइल और भाई बहन को छुट्टी लेकर के पति से, सास ससुर से आदेश लेकर के वह संजय करता है क्या, बिरहा में भाव दिहल गई कि सबको साथ में लेके संजय अपने गांव जब आया हो, आप बंद कोठरी के अंदर जय सिंह की लाश को पाया हो। अरे बाबू खातिर रसिया, अरे हाय बाबू खातिर रसिया जन गिरावा बीराना, कैसे बनला दुल्हनिया बतावा बीराना। अरे जिया बछरू जिया, क्या बात है। ए बाबू उस समय लेकर के संजय छुट्टी लेकर के आता है दोनों बहन को, सुनीता गीता को लेकर के, और नरसिंहपुर गांव में आइल हमन। देखे कि मिलल बाहर से ताला लाख बा, गांवपुर के लोग इकट्ठा भइलन। काहे ई कैसे हालत हो गई, बाबू कहाँ गइलन पूछत हवन। भाई बहन मिलके गांवपुर के लोग बतौलन कि जवन उ बेस्या रहल दुल्हन बन के घर में आई रहल रेशमी बाई, उहे तोहरे बाबू के हालत कैले बा। आज ताला तोड़ा गया, लोग ताला तोड़लन तो बाबू वही अंदर कोठरी में जयसिंह का लाश पड़ल बा हो। आज पूरी जानकारी मिला, प्रशासन के लोग प्रमाण मिला बाबू की प्रशासन के लोग भी वहां आए, लेकर के उस लाश को जाते हैं। पोस्टमार्टम हुआ और सब लोग गांवपुर के लोग मिलके बयान देहलन कि जवन कुछ भी कैले बा सब करा धरा यही बेस्या रेशमी बाई कहा। इहे तोहरे बाबू के संजय इहे जयसिंह का हत्या कैले बा। आज लेकर के गए, पोस्टमार्टम हुआ, सब बात खुलासा भइल। आज जब खुलासा हुआ बाबू तो आज भी प्रमाण मिलता है। का प्रमाण मिलल, भाई बहन मिलके वो लाश के लेके बाबू अंतिम दाह संस्कार कैलन और रीति रिवाज के अनुसार दरवाजे पे 10 लोगन के बुला के बाबू का क्रियाक्रम कैलन और 10 लोगन के बुला के हाथ धोलन द्वारे पर। लेकिन उस बेस्या के साथ है प्रशासन के लोग यह प्रमाण मिलता है कि खोज करके लाते हैं और वह बेस्या कबूल की कि हमने एक गुनाह किया है। भइल का भाव लगल कि हत्या करके जयसिंह की रेशमी गई पराई हो। आज चिता सजा के दोनों लड़की बापू की लाश फुकवाई हो। अरे गंदा बनल जमाना, गंदा बनल जमाना, सच्ची राह देखावा बीराना, कैसे बनला दुल्हनिया बतावा बीराना। यह प्रमाण मिला कि भाई बहन ले आके बाबू का अंतिम दाह संस्कार कैलन और वह बेस्या कबूल करती है। जब मार पड़ल कहे जाला कि जब पड़ी मार शमशेरन की तब महाराज हम नाऊ। जब मार पड़ल पूरा कबूल करती है कि हमने लोभ में आकर के, लालच में आकर के, धन के लालच में आकर के, पैसा रुपया के लालच में आकर के हमने इस परिवार को बर्बाद कर दिया और
जय सिंह के हत्या हम कैले कबूल करती है। तो यह प्रमाण मिलता है बाबू कि आज भी वह प्रशासन के लोग लेकर के जाते हैं, जेल के कटघरे में डाल दिए। तो यही लिए कहल गई कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, आज जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। ए भैया जे जैसन करी वैसन भाई, यह दुनिया करी था, कलयुग चला था। तो कहना है आखिरी लाइन में सभी लोगों को पुनः हम प्रणाम करते हैं मंच के माध्यम से। कौनो बुल्ला में गौला में कुछ कहला में हमसे गलती हो गई हुई तो आप लोग क्षमा करने के लायक क्षमा करेंगे। कैसे मास्टर कहना है आखिरी में, कुसुम पराग स्वामी जदू गुरुदेव पूज्य हमारे, अरे भोला बाला काशी संग में ईश्वर चंद रंग पसारे, अरे गंगा जमुना शर्मा के रह गई, अरे गंगा जमुना शर्मा के रह गई, गाँव शास्त्री करिश्मा काशी कहे बता के रे गंगा जमुना शर्मा।